हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक कहानी। और ये कहानी मैं थोड़ा सा टुकड़े टुकड़ों में सुनाऊंगी। तो आज की इस कहानी का नाम है चोटी वाला भूत। जी हाँ, चोटी वाला भूत। ये कहानी बचपन में मेरे पापा ने मुझको सुनाई थी। तो कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ। दोनों अकेले रहते थे। ब्राह्मण को बहुत दूर दूर गांव में जाना पड़ता था, कभी शादी ब्याह करवाने के लिए तो कभी किसी कर्मकांड के लिए। तो दोनों पति पत्नी खुश तो बहुत थे, लेकिन उन्हें एक बात का दुख बहुत था कि उनके कोई संतान नहीं थी। पंडिताइन हमेशा पंडित से बोलती थी, काश हमारे भी कोई संतान होती, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा होता तो हमारा जीवन और अच्छा होता। तो पंडित उसे हमेशा समझाता कि भगवान ने शायद हमारे लिए कुछ और सोच के रखा होगा, तो मन छोटा मत करना, कभी ना कभी हमें संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। इस तरह से समय बीतता गया। एक बार पंडित को दूसरे गांव में शादी करवाने जाना था। उसने पंडिताइन से कहा कि मैं दूसरे गांव जा रहा हूं और रात को आने में मुझे समय लग जाएगा। उसने कहा ठीक है। पंडित चला गया, शादी करवा दी। वैसे तो उसका ऐसा प्लान था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन रात की शादी होने की वजह से रात के 1-2 बज गए। लोगों ने उसे कहा कि आज रात यहीं ठहर जाओ। उसने कहा कि नहीं, पंडिताइन अकेली है और मुझे जाना पड़ेगा। तो वह घर की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त यानी कि ये कहानी बहुत पुराने समय की है और गांव की है, जब गांव में बिजली नहीं होती थी। आकाश में तारों और चांद के सहारे ही, उनकी जो रोशनी होती थी उसके सहारे ही लोग चल पड़ते थे और चांद तारों के गणना के अनुसार ही समय लगा लेते थे कि क्या समय हुआ है क्या नहीं। तो पंडित को अंदाज़ा लग गया था कि इस वक्त शायद रात के 1-1:30 बजा हुआ है। तो वह जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था। अब वह नदी पार कर लेता है। नदी पार करने के बाद अब उसको एक पहाड़ी पार करनी होती है। चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। चांद निकला हुआ था। हालांकि वो पंडित था, उसे किसी भी बात का डर नहीं लग रहा था। तो वह आगे बढ़ता जाता है। तभी जब वह आगे जा रहा था धीरे धीरे, तो उसे पीछे से उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है। तो आवाज़ उसको ऐसे सुनाई देती है कि जैसे कोई कह रहा है कि पंडित रुको। तो वह रुक जाता है। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना, तभी मैं आगे ये कहानी कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद।